स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल निषाद एजुकेशन पर। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नई शिक्षा नीति 2020। शिक्षा की परीक्षा की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में आई बेल आइकन को भी दबाएं। चलो तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। कब की गई दोस्तों? 29 जुलाई 2020 को। बहुत ही ये डेट आपको याद रखनी है, 29 जुलाई 2020 को। और किसके द्वारा की गई थी? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? मानव विकास संसाधन मंत्रालय। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह अब दूसरा मंत्रालय बना है और जिसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। क्या है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। अब ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, अब वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। आगे अब ये जो मंत्रालय है वो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। कहने का मतलब है जो 1986 में जो हमारी शिक्षा नीति आई थी, अब तक नई शिक्षा नीति 1986 थी, उसके स्थान पर अब नई शिक्षा नीति यानी 2020 लागू हुई है। कितने साल बाद आई दोस्तों? ये 34 साल बाद। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? जून 2017 में। किसके द्वारा? इसरो के प्रमुख कौन है? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। तो ये जो नई शिक्षा नीति 2020 पूर्ण रूप से बनकर के कब तैयार हुई थी और इन्होंने कब पेश किया था मंत्रालय को? मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। इसके कुछ फैक्ट हैं वो आप देख लेते हैं। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में कब आई थी दोस्तों? 1968 में। किसकी सरकार में आई थी ये भी आपको बहुत ही ज़रूरी याद करना है। इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई। यानी पहली जो 1968 वाली शिक्षा नीति थी वो किसके काल में आई थी? इंदिरा गांधी के काल में। और उसका सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। 1986 में राजीव गांधी की सरकार में नई शिक्षा नीति आई, जिसके तहत मॉडल प्रस्तुत किया गया था 10+2+3। 10+2+3। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किए थे। तो पूछ सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में कब संशोधन किया था? तो 1992 में। आप देखिए परीक्षा के दृष्टि से नई शिक्षा नीति 2020 में कुछ तथ्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। कौन से नंबर की शिक्षा नीति है ये दोस्तों? तीसरे नंबर की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। पहले क्या कहलाते थे दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्री। अब क्या कहलाएंगे ये? शिक्षा मंत्री। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शिक्षक मॉडल के स्थान पर 5 3+3+4 मॉडल लागू किया गया है।
कौन सा मॉडल लागू किया गया है? पहले 10+2+3 था, अब कौन सा मॉडल है? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4 मॉडल। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि अब बच्चा 3 साल का होने के बाद स्कूल में पढ़ने जाया करेगा। नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, ये तीन, और फर्स्ट और सेकंड, इन पांचों को मिलाकर 5। फिर 3 आपका सेकंड नंबर पे है, जिसमें आपको थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 5th क्लास आएंगी। अगला थर्ड है आप पर 6, 7, 8 क्लास आएंगी। और अगला जो 4 है उसका मतलब है 9, 10, 11, 12, ये मॉडल लागू किया जाएगा। आगे, अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कि 6 से 8 तक होगा। अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से। अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। पहले अपने बोर्ड में क्या था दोस्तों, आरबीएसई बोर्ड में, कि 9वीं जो कक्षा थी उससे विषय चुनने का अधिकार नहीं था अपन को। क्या चुनने का अधिकार नहीं था? विषय चुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये उससे क्या है, 9वीं कक्षा से अपन वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मात्र। आगे, छठी कक्षा वोकेशनल वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई क्षेत्रों में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा, और तीसरे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर डिग्री, एवं अंतिम वर्ष यानी चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ इस का प्रावधान होगा। नई शिक्षा नीति में एम.फिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को बंद कर दिया गया है? तो एम.फिल को। अब 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एम.फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्कूलों से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 4.43% है। तो याद रखना है कि जो नई शिक्षा नीति में जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च करने को लक्ष्य रखा गया है? 6%। कितना? 6%। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नई शिक्षा नीति में तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा में GER पर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ रुपए नई सीटें जोड़ी जाएंगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में परक नाम के एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। पहले कितना? 6 से 14, अब है 3 से 18। यूजीसी, AICTE, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन HEC ऑफ इंडिया यानी HECI का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। राफेल महत्वपूर्ण तथ्य, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। तो ये कहाँ है? फ्रांस। भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के लिए 95,000 करोड़ रुपए में समझौता वर्ष 2016 में हुआ था। पहले कैप के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के मेरीनेक एयरबेस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अम्बाला एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग यूएई की डफरा एयरबेस पर हुई है। भारत को मिले राफेल फाइटर प्लेन 4.5 पीढ़ी के हैं। कौन सी पीढ़ी के हैं? 4.5 पीढ़ी के। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। भारत राफेल पाने वाले विश्व का चौथा देश बन गया है। कौन सा देश है? चौथा।
राफेल उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पायलट हिलाल अहमद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राफेल में उड़ान भरने वाला पहला भारतीय पायलट कौन है? हिलाल अहमद। भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व वर्ष 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने किया है। वर्तमान में फ्रांस, इजिप्ट, कतर में भारत के पास राफेल विमान है। राफेल की बाहर वहन क्षमता 9500 किलोग्राम है और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के साथ 60 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल में प्रयोग होने वाली 3 मिसाइलें हैं। कौन कौन सी हैं? स्कॉल्प मिसाइल, मीटियर मिसाइल तथा हैमर मिसाइल। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। आज के लिए बस काफ़ी है इतना ही। दोस्तों आपको थोड़ी सी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।